वंदे वेद मातरम। कोई मनुष्य स्वप्न देखता है, अच्छा या बुरा दृश्य कुछ भी देखे तो वह उसी को वास्तविकता मानता है। स्वप्न देखते समय यह समझ में नहीं आता है कि यह स्वप्न है, और हम स्वप्न देख रहे हैं और हमारा शरीर तो बिस्तर पर कहीं पड़ा हुआ है अपने घर में। ये भाव नहीं होता है। स्वप्न को ही मनुष्य सत्य मान लेता है, और उस स्वप्न वो सत्य मानने से ये होता है कि मनुष्य चाहता है कि हम उसी में बने रहें। उसमें अगर कोई सुख मिले तो चाहता है कि इसमें रमे रहें, अगर दुख मिले तो घबरा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि वह कहीं घूमने गया है और जंगल नदी किनारे होते गुजर रहा है, उसके सामने से एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया, तो बाघ से डर के भागने लगा। भागते 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 वह हांफने लगा, पसीना पसीना हो गया। तो अब बोलिए कि उस डर से वह उसको कैसे बचाया जाए। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि वह तो अपने घर में बिस्तर पर है, स्वप्न में देख रहा है कि हम भाग रहे हैं, बाघ हमको खाने ही वाला है। अब पसीना पसीना हो जाता है, तरबतर हो जाता है, स्वप्न में चिल्लाने भी लगता है। तो उस बाघ से बचने का क्या उपाय है? एकमात्र उपाय यही है कि उसको जगा दिया जाए। वह जैसे ही जगेगा स्वप्न की दुनिया समाप्त हो जाती है। नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में और चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो उसके लिए हम किसी नाविक को बुलावें कि भाई ये डूब रहा है उसको बचाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नाविक या वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे जगा दो। जीवन में जितने उसी तरह से यह जीवन है, ये संसार को स्वप्नवत माना जाता है। हम लोग चूँकि नहीं समझते हैं इस बात को, इस तत्व ज्ञान को नहीं समझते हैं, इसलिए संसार में रचे बचे रहते हैं। जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से यह संसार भी स्वप्न ही है। तो हर आदमी स्वप्न देखता रहता है। जैसे ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब शोभनहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। यह अज्ञान, मोह का मतलब अज्ञान। अज्ञान की रात्रि में हर व्यक्ति सोया रहता है और अनेक प्रकार के स्वप्न देखता रहता है। तो कहते हैं कि यह जग जामिनी जागहि जोगी, जो जोगी होते हैं वही इस मोह के अंधकार में जगते हैं। तो हमारे शास्त्रों में हर जगह कहा गया है कि तस्मात् जागृहि जागृहि, जागो जागो। अज्ञान के अंधकार में, मोह के अंधकार में जो हम लोग सोए रहते हैं जीवन भर, तो उसी से बचने के लिए शास्त्रों ने कहा कि जागो। हर समस्या का समाधान है, जग जाइए। जैसे ही जगिएगा, जैसे ही तत्व ज्ञान होगा, तो संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं है। संसार की सत्ता बस इस कारण से है कि हम अज्ञान में डूबे रहते हैं, अज्ञान में रचे पचे हैं, मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, बस यही कारण है। तो शास्त्रों में हर जगह कहा कि जागृति तस्मात् जागृहि जागृहि, जागो, बस जाग जाओ, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे और ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। विवेक चूड़ामणि बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ज्ञान का उपदेश सुनते सुनते अंत में शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मैं जिस संसार को अभी तक देख रहा था, वह संसार कहाँ चला गया। मतलब वह शिष्य को इतना ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान हो गया कि एक ईश्वर के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संसार की में जो नानात्व है, वह नानात्व की समाप्ति हो गई। और शिष्य पूछ रहा है कि मैं जिस संसार को भी देख रहा था, वह संसार कहाँ चला गया, बताइए, जबकि ये संसार में स्थित है। तो यही कहते हैं, इसलिए कहा गया कि ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। यथै ध्यान सो समृद्धो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। ईंधन को जैसे आग जलाकर नष्ट कर देती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि हर कर्म संस्कारों को जला डालती है। इसलिए ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को पवित्र कर सकता है। धन्यवाद।